हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके पास लेके आए हैं पांच ऐसी बात जो हर किसी को पता होनी चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तब भी आपको पता होना चाहिए, अगर आप बिजनेसमैन हैं तब भी आपको पता होना चाहिए, अगर आप नॉर्मल वर्क कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तब आपको ये बातें ज़रूर की ज़रूर पता होनी चाहिए। क्या है ऐसी बात, ये बात हमको क्यों पता होना चाहिए, तो देखते हैं इसको। सबसे पहला है ध्यान। हमको सुबह उठ के सुबह ध्यान करना चाहिए। ध्यान का मतलब क्या होता है? मेडिटेशन। अगर हम सुबह उठ के नित्य कर्म करने के बाद ध्यान करें, अच्छे से ध्यान करें, तो हमारी मनो की शक्ति जो होती है, हमारे अंदर का जो शक्ति है, उसका विकास होता है। इसका विकास इसलिए होता है कि ध्यान करने से जो हमारी अंदर की क्रियाएं होती है वो सब निष्फल होती है, और जो शुभ विचार होते हैं, जो ज्ञान होता है, जो चक्र होता है, वो विकसित होता है। और जैसे जैसे वो विकसित होता है तैसे तैसे ज्ञान के केंद्र खुलते जाते हैं, और हमको अच्छी चीज़ों पे फोकस करना होगा। फोकस का मतलब हमारा ये है कि मान लो हम कोई एक्स काम को कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन भटक रहा है कि नहीं हमें वाई करना चाहिए, हमको जेड करना चाहिए, हमको ए करना चाहिए, तो ये चीज़ें भटकाव को वो कम करेगा। तो सुबह उठ कर हमको क्या करना है? नित्य कर्म करने के बाद डेली हमको कम से कम, आप आधा घंटा मत करो, 10 मिनट मत करो, एटलीस्ट 5 मिनट तो कर ही सकते हैं। 5 मिनट कम से कम आप ध्यान करो। सेकेंड जो बात है उसका नाम है कर्म। कर्म क्या होता है? अगर हम कोई भी काम को करते हैं तो वही हमारा कर्म है। अगर वो काम अच्छा है या बुरा है वो कैसे पता चलेगा? देखिए, जब आप कोई भी काम को करें और आपको दिल को तसल्ली मिले तो मतलब वो कर्म अच्छा है। कोई आपको बताएगा नहीं, कोई आपको नहीं बताएगा कि हाँ ये अच्छा है, कोई खराब है। अगर आप कोई भी काम को गलत करते हैं, हो सकता है आप गलत कर देंगे, लेकिन आपके अंदर में शक्ति जोर बोले कि नहीं ये गलत था, हमको ये नहीं करना चाहिए था। तो कर्म का मतलब, अगर आप जो भी काम करते हो, जो भी चीज़ करते हो, उसको बड़े ही शिद्दत से करो, बहुत ही अच्छे से करो, क्योंकि आपका कर्म ही सब कुछ अच्छा है। क्योंकि बोला भी गया है, कर्म प्रधान विश्व अविराखात। अर्थात अगर कोई व्यक्ति सच्चे दिल से कोई भी कर्म को अच्छे से करता है तो उसको जीवन में सब कुछ की प्राप्ति जरूर होती है। और जो थर्ड हमारी बात है उसका नाम है घमंड। घमंड हमको कभी नहीं करना चाहिए। घमंड एक ऐसा असामाजिक चीज़ है, एक ऐसा तत्व चीज़ है जो अगर हमारे मन में आ गया तो हमारा पतन निश्चित है। पतन का अर्थात क्या होता है? अगर मान लो आप अपनी स्थिति में हो और अपनी स्थिति से आप नीचे स्थिति में गिर गए हो, उसका पीछे कोई ना कोई जरूर कारण होगा, और वो कारण क्या होता है? घमंड। घमंड का सबसे जीता एग्जाम्पल है हमारा रामायण। रामायण में रावण एक पंडित था, एक बहुत बड़ा ज्ञानी था, लेकिन उसके अंदर जब घमंड आ गई, अगर व्यक्ति के अंदर कोई घमंड आ जाए तो वो चकनाचूर हो जाता है। उसके पास सोने की लंका थी, सब कुछ था, उसके पास क्या ऐशो आराम नहीं थी, लेकिन उसको घमंड आ गया अपने शक्ति पे, और उसका परिणाम आपको हमको सबको पता है कि वो लास्ट में मारा गया भगवान राम के हाथों। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके अंदर घमंड आ गया, मान लो आप 50,000 कमा रहे हो, मान लो आप लाख कमा रहे हो, मान लो आप 500 करोड़ कमा रहे हो, मान लो आप 5,000 करोड़ कमा रहे हो, लेकिन फिर भी आपके अंदर घमंड नहीं आना चाहिए। घमंड क्या होता है? घमंड एक ऐसा पीक होता है, एक ऐसे सबसे ऊंची वस्तु होती है कि अगर आपको वो चीज़ मिल गई, अगर आपने उसको ले लिया, तो फिर अब आपका पतन निश्चित है। इसलिए हमेशा झुक के रहना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि झुके हुए पेड़ ही में ही अच्छे फल लगे रहते हैं, लेकिन जो पेड़ अकड़ के रहता है, जो पेड़ घमंड के रहता है, उसके अंदर फल नहीं लगा रहता। तो कहने मतलब ये है, हमको घमंड नहीं करना चाहिए, भले कुछ भी हो जाए। और फोर्थ हमारा जो लाइन है उसका नाम है हार और जीत में अंतर। अब हार और जीत का अंतर का मतलब क्या है? आपको पता है, सबको ये बात पता है कि कहा गया है, अगर हम किसी चीज़ को मान ले तो हार है, ठान ले तो जीत है। अर्थात अगर मान लो हम कोई भी कार्य को कर रहे हैं, हो सकता है हम असफल हो रहे हो, हम बार बार असफल हो रहे हो, हम 1000 बार असफल हो रहे हो, लेकिन अगर हमारे अंदर एक शक्ति होगी जिसका नाम है ठानना, अगर हम किसी चीज़ को ठान लेंगे तो हमको जीत जरूर मिलेगी। हो सकता है जीत हमको 1 साल में ना मिले, 2 साल में ना मिले, 3 साल में ना मिले, 4 साल में ना मिले, लेकिन अगर हम निरंतर कंसिस्टेंसी रूप से निरंतर प्रयास करेंगे तो हमको जीत जरूर मिलेगी। इसलिए कहा गया है, अगर मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। तो आपको कोई भी काम को ठानना है, मानना नहीं है। हो सकता है समाज आपको बोले कि नहीं अब तुमसे नहीं हो पाएगा, दुनिया आपको बोले अब तुमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन नहीं, आपके अंदर सेल्फ बिलीव जो होती है बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आपके अंदर है कि नहीं मैं ठान लिया हूँ, मुझे ये करना है, तो आप जरूर करोगे। देखिए, कोई भी व्यक्ति बाहर की चुनौतियों से कभी नहीं हारता। ध्यान दीजिएगा, कोई भी व्यक्ति बाहर की चुनौतियों से कभी नहीं हारता, वो हमेशा अंदर की चुनौतियों से हारता है। इसलिए अगर आपका अंदर कठिन है, अंदर आपको कठोर है कि नहीं मुझे ये करना है, तो संसार की कोई भी चीज़ आपको निष्फल नहीं कर
कर सकती। तो जी हाँ दोस्तों, हमको क्या करना चाहिए, हमको हमेशा ठानना चाहिए कि ये काम अगर हमने ये किया है तो उसको हम 100% पूरा करेंगे, भले उसमें जितना भी वक्त मिले, क्योंकि सब वक्त हर किसी के पास होता है। वक्त की कोई गरिमा नहीं होती, वक्त की कोई दरिया नहीं होती। लोग बोलते वक्त नहीं, अरे वक्त हर किसी के पास है। आप करो तो सही, आप सोचो तो सही, आप एक्शन तो लो, आपको दुनिया हमेशा नई नज़र आएगी। हमारा है उसका नाम है लास्ट वाला, जिसका नाम है संकल्प। अब संकल्प क्या होता है, कहा जाता है संकल्प से सिद्धि। संकल्प का मतलब किसी काम को करने के लिए पूर्ण समर्पण, उसे ही संकल्प कहा जाता है। मतलब इंग्लिश में बोले हम तो उसे बोलते हैं कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब क्या है, अगर हम कोई भी काम को बोलें कि भाई मुझे काम करना है, मुझे काम करना है, उसके लिए हमने क्या लिया, संकल्प लिया। लेकिन उस संकल्प को तवज्जो तब देंगे जब उस काम को निरंतर करेंगे। संकल्प का मतलब ये होता है कि जब तक हम उस काम को करना ले, जब तक हम उस चीज़ को चीर ना दे, जब तक उस चीज़ को हासिल ना कर ले, तब तक हम उसको बैठेंगे नहीं, तब तक हम रुकेंगे नहीं। और संकल्प में इतनी सिद्धि होती है, संकल्प में इतनी सिद्धि होती है कि आप कोई भी छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा काम को आसानी से तवज्जो दे सकते हो, आसानी से कर सकते हो। संकल्प से बड़ा कोई चीज़ नहीं होती। अगर आपने संकल्प लिया है कि मुझे ये करना है, हाँ हो सकता है समय आपको लगे, लेकिन आप वो जो कुछ करने की जो आप पे साहस है, आप कुछ कर दिखाने की जो क्षमता है, आपका जो संकल्प करने की जो क्षमता है, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता है। हो सकता है आप बार बार असफल हो रहे हो, लेकिन असफल होने के बाद भी सफलता आपकी चरण जोड़ चुमेगी। तो जी हाँ दोस्तों, ये 5 बातों आज जो हमने आपको डिस्कस की, अगर इस 5 बात को अच्छे से सोचेंगे, ध्यान करेंगे, सारी चीज़ों करेंगे, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि सफलता किसी भी चीज़ की मुरीद नहीं होती, वो हमेशा मेहनत की मुरीद होती है। अगर आपने मेहनत किया है, अगर आपने अच्छे धर्म से मेहनत किया है, अगर आपने संकल्प से मेहनत किया है, तो आपको सिद्धि जरूर प्राप्त होगी। सिद्धि का मतलब यहाँ पे वो सिद्धि नहीं है जो बाकी जगह बताया गया। सिद्धि का मतलब हमको ये बोलना है कि हमारा जो सफलता है वही हमारी सिद्धि है। अगर हमको सफल होना है, अगर हो सकता है आपको एक राइटर बनना हो सकता है आपको एक स्टार बनना हो सकता है आपको क्रिकेटर बनना हो सकता है आपको बड़े से बड़ा जगह पहुंचना हो स्टडी के माध्यम से। अगर आपने संकल्प लिया है, अगर आपको करने की चाहत है, तो आपकी चाहत को कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, तो आप इस 5 बात को ध्यान रखें और उसके पीछे अपना कर्म करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद।